देखो इसमें आता है हमारे पास अब है स्ट्रक्चर के बेस पे। एक तो शेप के बेस पे क्लासिफिकेशन था, अब स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। बस अब 2 स्टेप बचे हैं तो ये प्रोटीन भी आपका फिनिश हो जाएगा। छोटे छोटे से चैप्टर हैं पर हमने टाइम ज्यादा इसलिए ले लिया क्योंकि मिसिंग हो गए थे। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इसमें 4 डिफरेंट लेवल होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी और एक होता है क्वाटरनरी। तो ये 4 टाइप होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कम पूछता है, इससे भी कम पूछता है। इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए इसमें। तो देखो होता क्या है प्राइमरी का मतलब, प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री। प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री, 1 डिग्री प्रोटीन, ठीक है। 1 डिग्री प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे मैंने एक प्रोटीन लिया, इसको कंबाइन कर दिया, दूसरा प्रोटीन लिया, फिर तीसरा प्रोटीन लिया, फिर चौथा प्रोटीन लिया, फिर 5 लिया। तो ये एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, एक सीक्वेंस में केवल एक लाइन बनेगी केवल, यानी 1 डायमेंशनल होता है। और सारे के सारे जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड कैसे लगे होते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगे होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगे होते हैं। उसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें सीधा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये प्राइमरी प्रोटीन है, एक स्ट्रक्चर बस, क्योंकि इसमें एक ही लाइन में सारे के सारे लगे होते हैं बस। आया समझ में ये? यस सर। अब वो कहता है कि अगर सपोज करो मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, जैसे ए बी सी डी ई एफ, अब मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया ए सी एफ ई, तो सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो कहता है कि जैसे हम सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर मैंने सीक्वेंस को चेंज कर दिया तो क्या होगा, वी गेट डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है। हमें क्या है, दूसरा प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने सीक्वेंस को चेंज करेंगे क्या होगा, हमें दूसरा प्रोटीन मिल जाएगा। तो उसे कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन की खास बात यही है कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में सारे के सारे प्रोटीन लगे होते हैं। अगर हमने उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को चेंज कर दिया तो क्या होगा कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक। तो इसे कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तभी मैंने कहा ये आसान है, जैसे जैसे आप सीक्वेंस को चेंज करोगे तो इसका मतलब वो दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है, और दूसरी चीज बन जाएगी कोई। जैसे अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट में मैंने कह दिया NIDHI, ठीक है। अब मैंने अल्फाबेट को चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया DHINI, ठीक है। तो क्या हुआ, नाम बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, अब ये दूसरा नाम हो गया, है ना, ये दूसरा नाम था। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इस सीक्वेंस को चेंज कर दिया तो क्या होगा, दूसरा दूसरा प्रोटीन हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंडरी में क्या करते हैं हम, जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसको फोल्ड कर दो, इसको फोल्ड कर दो, ऐसे इसको फोल्ड कर दिया हमने, या इस तरीके से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको हम अगर फोल्ड करते हैं फर्दर, रेगुलर फोल्डिंग हो जाती है बैकबोन्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। पहले सीधा एक धागा लाया, अब धागे को क्या किया आपने, फोल्ड कर दिया, तो जब फोल्ड करोगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब आप सीधा धागा था तो क्या था, प्राइमरी था, ठीक है। कुछ नहीं किया आपने, उससे क्या कर दिया, फोल्डिंग कर दी, बस इसको फोल्ड कर दिया। जैसे आप इसे फोल्ड करोगे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। आया समझ में? यस सर। अब इसके भी 2 टाइप से होते हैं। अब इसमें जो आर होता है, आर के साइज के बेस पे, साइज ऑफ आर के बेस पे इसको 2 टाइप से क्लासिफाई कर दिया। एक को कहते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरे को कहते हैं बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड, 2 इसके नाम हो गए, ठीक है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, अगर आर का साइज बड़ा हो गया, लार्ज साइज हो गया, तो वो बनेगा अल्फा हेलिक्स। और अगर आर का साइज छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, तो बनता है बीटा प्लेटेड, ठीक है। तो
तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड की खास बात क्या है, अगर जो आर का साइज है वो बड़ा होगा तो बन गया अल्फा हेलिकल साइज, और आर का साइज अगर छोटा हो गया तो क्या बन जाएगा, वो बीटा प्लेटेड साइज बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. अब देखो अल्फा की क्या खास बात है, ये अल्फा वाला देखो, ये अल्फा है, ये वाला कौन सा अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, सबसे पहली बात देखो ये किधर की तरफ ट्विस्टेड है, किधर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये राइट हैंड साइड में, ये किधर लगा हुआ है, राइट हैंड स्क्रू या हेलिक्स साइड। देखो किस किस किधर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये आपके हाथ से देखो किस साइड में लगा हुआ है, मुड़ा हुआ है, ये राइट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में ट्विस्टेड होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड में। दूसरी चीज जो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, देखो ये और ये दो जो राउंड होते हैं इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो बता सकते हो कौन सी बॉन्डिंग होगी, Hydrogen. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि नेम द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, जो भी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा उसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे CO है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या जा रहा है, NH जा रहा है, तो इसमें और कोई बॉन्ड हो ही नहीं सकता, तो O और S के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे हम दिखाते हैं डैश या डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से शो करते हैं। तो डॉटेड या डैश लाइन से अगर हम इसे शो करते हैं तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, बस। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये और दूसरा स्ट्रक्चर ये, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बस इसमें यही क्वेश्चन आते हैं, इन दो ही क्वेश्चन को ये पूछता है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया, अब आता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड जो होता है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके बुक होते हैं, बुक्स में आपने शीट देखे होते हैं, तो शीट के पन्ने पलट तो आप ऐसी स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये आपको शीट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है बीटा प्लेटेड। इसमें जो आर का साइज होता है वो स्मॉल होता है, और इसमें भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, इसमें भी होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि CO-NH बॉन्डिंग तो है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे NH है, जब भी CO और NH दोनों पास पास आएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना सकते हैं, तो इसमें भी कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बस इसमें फर्क क्या है, आर का साइज छोटा होगा तो ये बन जाता है शीट लाइक स्ट्रक्चर, आर का साइज बड़ा होगा तो हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, बस। बाकी दोनों का एक ही चीज है। ठीक है, तो इसलिए बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, शीट लाइक यानी शीट की जैसा दिखता है ये। तो ये भी खत्म हो गया आपका सेकेंडरी भी। समझ में आया सेकेंडरी? Yes, sir. अब देखो टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी में और ज्यादा फोल्ड कर दो। पहले देखो प्राइमरी था, आपने ये लाए एक, सेकेंडरी में आपने ये फोल्ड कर दिया, टर्सरी, अब टर्सरी में और ज्यादा फोल्ड कर दो, फर्दर फोल्ड कर दो, और ज्यादा फोल्ड कर दिया तो टर्सरी बन जाता है। तो टर्सरी में क्या होता है, फर्दर फोल्डिंग हो जाती है, ओवरऑल फोल्डिंग करते किसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन की, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड ही तो प्रोटीन है, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन अगर आप इसे फर्दर फोल्ड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, टर्सरी यानी 3 डिग्री का बन जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है 3 डिग्री में, इसके जो टाइप्स होते हैं इसमें फाइब्रस होता है और ग्लोबुलर होता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर दोनों टाइप के ये होते हैं, दोनों टाइप के 3 डिग्री दिखाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि बताओ इसमें कौन कौन सा फोर्स होगा। ठीक है, तो इसमें फोर्स कौन सा होता है, इसमें फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाई सल्फाइड होता है, डाई सल्फाइड लिंकेज हो जाता है, और वैन डर वाल फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी 4 तरीके के फोर्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन फोर्स का इसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है, जो क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है वो फोर्स वाला ये क्वेश्चन पूछा है इसने, बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है उसमें उसने ये पूछा है टर्सरी वाले में कि नेम द फोर्स एग्जिस्ट इन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, डाइसल्फाइड इज देयर, वैन डर वाल जो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, वैन डर वाल फोर्स,
वैन डर वाल्स फोर्स जो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है जो प्लस और माइनस आयंस के बीच में बनता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो 4 तरीके के फोर्स इसमें एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, जो इसको स्टेबलाइज करते हैं, जो इसे क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो जनरली सेकेंडरी और टर्सरी में वो कह रहा है यही तरीके की फोर्स होते हैं। तो समझ में आ गया ये वाला भी, टर्सरी। Yes, sir. Yes, sir. ये थ्योरेटिकल पोर्शन है बस, इसमें हार्ड क्वेश्चन मैंने कहा आपको आज तक इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, बस फोर्स वगैरह के बारे में और इसके बारे में ही क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। अब आता है क्वार्टरनली, देखो ये दिखा दिया इसने, देखो जो मैं आपको कह रहा था वो इसने दिखा दिया कि एक लाइन खींची हमने तो प्राइमरी हो गया, ये एक लाइन एक एक जुड़ते जा रहे हैं। सेकेंडरी में क्या हुआ, फोल्ड कर दिया आपने तो सेकेंडरी बन गया। टर्सरी में क्या हुआ, फर्दर फोल्ड कर दो, इसे और ज्यादा फोल्ड कर दिया आपने तो टर्सरी बन गया। सिंपल सा फोल्ड किया से तो सेकेंडरी बन गया। सिंगल लाइन होगी तो प्राइमरी बन गया।